प्रभावपूर्ण समाज। एक, ग्लास सीलिंग प्रभाव से क्या तात्पर्य है? उन कारकों पर चर्चा करें जो कुछ महिलाओं को इस ग्लास सीलिंग को तोड़ने में मदद करते हैं। कुछ उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। उत्तर, ग्लास सीलिंग प्रभाव अदृश्य बाधाओं या सामाजिक सीमाओं को संदर्भित करता है जो महिलाओं और अन्य हाशिए के समूहों को कार्यस्थल में उच्च पदों पर आगे बढ़ने से रोकते हैं, विशेष रूप से नेतृत्व की भूमिकाओं में। इस घटना की विशेषता लिंग के आधार पर प्रणालीगत भेदभाव और असमान अवसरों से है, जो महिलाओं की योग्यता और क्षमताओं के बावजूद उनकी उन्नति में बाधा डालते हैं। सेवेरस टेक्टर्स ने कुछ महिलाओं को ग्लास क्लिंग तोड़ने में मदद की है। 1. शिक्षा और कौशल। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक बढ़ती पहुंच ने महिलाओं को ज्ञान से लैस किया है और कौशल नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक है। 2. वकालत और जागरूकता। लैंगिक असमानता के बारे में वकालत के प्रयासों और बढ़ती जागरूकता के कारण नीतिगत परिवर्तन, संगठनात्मक पहल और सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा मिला है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल में लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देना है। 3. मेंटरशिप और नेटवर्किंग। मेंटरशिप कार्यक्रमों और नेटवर्किंग अवसरों ने महिलाओं को मार्गदर्शन, सहायता और संपर्क प्रदान किए हैं, जो उन्हें संगठनात्मक पदानुक्रमों को नेविगेट करने और उन्नति की बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। 4. संगठनात्मक संस्कृति। समावेशी और सहायक संस्कृति वाली कंपनियां जो विविधता और प्राथमिकता लिंग को महत्व देती हैं। समानता से महिलाओं को कांच की छत तोड़ने के अवसर मिलने की अधिक संभावना है। कांच की छत को तोड़ने वाली महिलाओं के उदाहरणों में फेसबुक की सीईओ शेरिल सैंडबर्ग शामिल हैं, जिन्होंने कार्यस्थल में लैंगिक समानता की वकालत की है, और लीन इन पुस्तक लिखी है, और ज़ेरोक्स कॉर्पोरेशन की पूर्व सीईओ उर्सुला बंज, जो फॉर्च्यून 500 कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी। ये महिला उपलब्धियां प्रेरणा और प्रोत्साहन का काम करती हैं। अन्य लोग अपने करियर में उन्नति की बाधाओं को दूर करने का प्रयास। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अवसरों की गुणवत्ता और सीमा। स्टीरियोटाइपिंग का तात्पर्य महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाओं और तकनीक के बारे में अपेक्षाओं, विश्वासों और मानदंडों से है। भारतीय समाज में पारंपरिक लिंग भूमिकाएं अक्सर तय करती हैं कि पुरुष कमाने वाले हैं और देखभाल करने वाले और गृहिणी हैं। ये रूढ़ियां असमानताओं को बनाए रखती हैं क्योंकि पुरुष और महिलाएं पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जबकि महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रिंट करें। परीक्षा कलिपरेशंस। स्वपूर्ति भविष्यवाणी। सेट पूर्ति भविष्यवाणी तब होती है जब व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं को आत्मसात करते हैं और उनके अनुरूप होते हैं और क्षमताओं और भूमिकाओं को प्रदर्शित करते हैं। गेरिडा के संदर्भ में, जो महिलाएं सेक्स रोल स्टीरियोटाइपिंग के अधीन हैं, उनमें संयम या प्रतिस्पर्धा की कमी हो सकती है, जिससे संदेह और कमजोर दृष्टिकोण पैदा हो सकता है। नतीजतन, वहां नट्टाटो आत्मा सीमित व्यवहार और विकल्पों के रूप में प्रकट हो सकता है, जो स्टेरियोटाइप को मजबूत करता है और आंखों को स्थायी बनाता है। ग्लास सीलिंग प्रभाव। ग्लास सीलिंग प्रभाव अदृश्य बाधाओं को संदर्भित करता है जो भारतीय समाज में महिलाओं को उनकी योग्यता और क्षमताओं के बावजूद शीर्ष रोजगार संगठनों और व्यवसायों में आगे बढ़ने से रोकता है, प्रणालीगत बाधाओं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं का निर्माण करके यौन संबंधों पर कर और रूढ़िवादिता को बढ़ाता है, जो महिलाओं के करियर की प्रगति में बाधा डालता है। इसके अलावा, मेंटरशिप के अवसरों तक सीमित पहुंच,
असमान वेतन और कुछ सुविधाओं का बहिष्कार उनके ऊपर की गतिशीलता और पेशेवर उन्नति में बाधा डालता है। इन घटनाओं के बीच अंतर चक्रीय और मजबूत है। सेक्स भूमिका स्टीरियोटाइपिंग लिंग भूमिकाओं के बारे में कुछ अपेक्षाओं और भावनाओं को बनाए रखती है, जो बदले में आत्मनिंदा गुणों के माध्यम से व्यक्तियों के विश्वासों और व्यवहारों को प्रभावित करती है। ये पूर्वाग्रह ग्लास सीलिंग प्रभाव के निर्माण और स्थायित्व में योगदान करते हैं, महिलाओं की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाते हैं और लैंगिक असमानता को बनाए रखते हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने और उसे खत्म करने, सैन्य नीतियों में महिलाओं के लिए समान उपयोग और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने और समावेशी कार्य वातावरण बनाने के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है जो विविधता और लैंगिक समानता को महत्व देते हैं। लिंग भूमिका रूढ़िवादिता को चुनौती देने, आत्मापूर्ति की भविष्यवाणियों का मुकाबला करने और भविष्य में आने वाले कांच के शीशे को तोड़ने से भारतीय समाज एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी वातावरण बना सकता है, जो महिलाओं को उनके पूर्ण अधिकार का एहसास करने और आत्म सुरक्षा और आर्थिक प्रगति में योगदान करने के लिए सशक्त बनाता है। OLB उत्तर मनोवैज्ञानिक रक्षा कर्मियों के मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? रक्षा कर्मियों के मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ावा देने में मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर रक्षा कर्मियों के मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ावा देने के संदर्भ में। 15 अभावग्रस्त और तनावपूर्ण स्थिति। लंबे समय तक अभाव और तनावपूर्ण स्थितियों में यहाँ कई तरीके दिए गए हैं जिनसे मनोवैज्ञानिक योगदान दे सकते हैं। 1. मूल्यांकन और हस्तक्षेप। मनोचिकित्सक रक्षा कर्मियों के बीच मनोवैज्ञानिक तनाव, संकट के लक्षण और लचीलापन कारकों की पहचान करने के लिए व्यापक आकलन कर सकते हैं। इन आकलनों के आधार पर वे कर सकते हैं प्रश्न 6 स्वपूर्ति भविष्यवाणी कैसे काम करती है? वर्णन करें कि लिंग पूर्वाग्रह किस प्रकार स्वपूर्ति भविष्यवाणी का एक उदाहरण है। भारतीय संदर्भ। 15 उत्तर। एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें एक विश्वास या अपेक्षा व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करती है, जिससे विश्वास वास्तविकता बन जाता है। भारतीय संदर्भ में लिंग पूर्वाग्रह की जांच इस प्रक्रिया को दर्शाती है, जिससे पता चलता है कि सामाजिक अपेक्षाएं व्यक्ति के कार्यों को आकार देती हैं। 1. विश्वास का निर्माण। भारत में पुरुष यौन उत्पीड़न की प्रवृत्ति अक्सर पारंपरिक सामाजिक मानदंडों से उत्पन्न होती है, जो प्रत्येक लिंग के लिए विशिष्ट भूमिकाएं निर्धारित करती हैं। ये मानदंड पुरुषों और महिलाओं की क्षमताओं और उपयुक्त व्यवसायों के बारे में अपेक्षाएं पैदा करते हैं। 2. पूर्वाग्रह का प्रसार। सांस्कृतिक, शैक्षिकी और पारिवारिक माध्यम इन लैंगिक मानदंडों को कायम रखते हैं। एक लिंग के लिए दूसरे लिंग की तुलना में अधिक उपयुक्त भूमिकाएं संचारित होती हैं, जो धारणाओं और अपेक्षाओं को प्रभावित करती हैं। 3. अंतर्संबंध। व्यक्ति इन सामाजिक अपेक्षाओं को आंतरिक रूप से ग्रहण कर लेते हैं, जो उनकी आत्म धारणा और करियर विकल्पों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, लड़कों को पारंपरिक रूप से स्त्री भूमिकाओं की ओर निर्देशित किया जा सकता है, जबकि लड़कों को उनके अनुरूप होने का दबाव महसूस हो सकता है। मर्दाना पोस्यूइट्स। 4. व्यवहारिक पुष्टि। आंतरिक विश्वासों से प्रभावित होकर व्यक्ति कथित लिंग भूमिकाओं के साथ व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए,
यदि किसी महिला को बार बार कहा जाता है कि वह कुछ व्यवसायों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह उन करियर पथों का अनुसरण करने से बच सकती है, और अनजाने में भविष्यवाणी को गलत साबित कर सकती है। 5. विश्वास को मजबूत करना। जैसे जैसे व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप ढलते हैं, मूल विश्वास मजबूत होता जाता है। ये चक्र लिंग भेद को मजबूत करता है, एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी का निर्माण करता है जहां क्रियाएं सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होती हैं, तथा पक्षपातपूर्ण मानदंडों को कायम रखती हैं। भारतीय संदर्भ में लिंग भेदभाव एक स्वपूर्ण भविष्यवाणी के रूप में कार्य करता है, जो सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर व्यक्तियों के विश्वासों और कार्यों को आकार देता है। इस चक्र को तोड़ना इन पूर्वाग्रहों को चुनौती देना और उन्हें नया आकार देना है, एक ऐसे समाज को बढ़ावा देना है जहां व्यक्ति पूर्व निर्धारित लिंग दरों के बजाय क्षमताओं के आधार पर रुचियों और करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। पारंपरिक भारतीय महिलाओं के मामले में आत्मपूर्ति भविष्यवाणी कैसे काम करती है? 10 जो व्यक्ति के व्यवहार को उस तरह से प्रभावित करता है जो सांस्कृतिक मानदंडों के साथ संरेखित होता है। उत्तर: सोल-फुलिंग भविष्यवाणी मूल विश्वास की एक मान्यता या अपेक्षा को संदर्भित करती है, जिससे पारंपरिक भारतीय महिलाओं के मामले में इसकी सटीकता की पुष्टि होती है। सामाजिक अपेक्षाएं भारत में पारंपरिक लिंग भूमिकाएं ये तय कर सकती हैं कि महिलाओं को आज्ञाकारी, पोषण करने वाली और विशिष्ट सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। अगर कोई महिला इन अपेक्षाओं को आत्मसात कर लेती है, तो वह अनजाने में अपने व्यवहार को इन रूढ़ियों के साथ जोड़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर वह मानती है कि उसकी प्राथमिक भूमिका गृहिणी बनना है, तो वह घरेलू जिम्मेदारियों में अधिक निवेश कर सकती है, जो संभावित रूप से उसके काम को सीमित कर सकता है। साइकोलॉजी वैकल्पिक हल 2023। भविष्यवाणियां पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को कायम रख सकती हैं और महिलाओं के व्यक्तिगत और व्यावसायिक अवसरों को बाधित कर सकती हैं। पृष्ठ 23। इन रूढ़ियों को चुनौती देना और अधिक समावेशी तथा सशक्त कथा को बढ़ावा देना आत्मसम्मान की भविष्यवाणियों की जड़। वैकल्पिक हल 2023। भविष्यवाणियां पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को कायम रख सकती हैं और महिलाओं के व्यक्तिगत और व्यावसायिक अवसरों को बाधित कर सकती हैं। पृष्ठ 23। इन रूढ़ियों को चुनौती देना और अधिक समावेशी तथा सशक्त कथा को बढ़ावा देना आत्मसम्मान की भविष्यवाणियों की जड़। 8. लिंग स्कीमा सिद्धांत पर चर्चा करें और पारंपरिक परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व को समझाने में इसके योगदान का वर्णन करें। 15. उत्तर: सैंड्रा बेम द्वारा प्रस्तावित लिंग स्कीमा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि व्यक्ति अपने अनुभवों और समझ को व्यवस्थित करते हैं। लिंग को मानसिक संरचनाओं में विभाजित करके स्कीमा बनाया जाता है। ये स्कीमा इस बात को प्रभावित करती हैं कि लोग किस तरह से संबंधित जानकारी को समझते और व्याख्या करते हैं। लिंग भूमिकाओं को समझना और पारंपरिक परिवार के संदर्भ में उनके व्यवहार का मार्गदर्शन करना, जहां लिंग भूमिकाएं अक्सर अच्छी तरह से परिभाषित होती हैं। लिंग योजना सिद्धांत एक गृहिणी के व्यक्तित्व विकास के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।
पृष्ठ 54। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2022। पारंपरिक पारिवारिक सेटिंग में सामाजिक अपेक्षाएं और सांस्कृतिक मानदंड पुरुषों और महिलाओं के लिए विशिष्ट भूमिकाएं निर्धारित करते हैं। लिंग संबंधी योजनाएं छोटी उम्र से ही आपस में जुड़ जाती हैं, जो व्यक्तियों की उनके लिंग के लिए उचित व्यवहार की धारणा को आकार देती हैं। पारंपरिक परिवार में एक गृहिणी के लिए ये लिंग संबंधी योजनाएं उसके व्यक्तित्व को कई तरीकों से प्रभावित कर सकती हैं। 1. रटी रटाई अपेक्षाएं। गृहिणी अपने पति और बच्चों की देखभाल करने वाली गृहिणी और सहायक के रूप में अपनी भूमिका के बारे में सामाजिक अपेक्षाओं को आत्मसात कर सकती है। इससे पोषण, सहानुभूति और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने जैसे व्यक्तित्व लक्षणों का विकास हो सकता है। 2. पहचान निर्माण। गृहिणी की पहचान परिवार संरचना के भीतर उसकी भूमिका से दृढ़ता से जुड़ी हो सकती है। उसका आत्मसम्मान और आत्मसम्मान इस बात से प्रभावित हो सकता है कि वह पारंपरिक लिंग मानदंडों का कितनी अच्छी तरह पालन करती है, जो संभावित रूप से उसके जीवन और उद्देश्य की भावना को प्रभावित करता है। 3. श्रम विभाजन। लिंग संबंधी योजनाएं घर के भीतर श्रम के पारंपरिक विभाजन को स्वीकार्य बनाने में योगदान दे सकती हैं। गृहिणी इस विचार को आत्मसात कर सकती है कि कुछ कार्य उसकी जिम्मेदारी हैं, जो उसके समय प्रबंधन, प्राथमिकताओं और कौशल विकास को प्रभावित करता है। जबकि जेंडर स्कीमा थ्योरी यह समझाने में मदद करती है कि सामाजिक अपेक्षाएं मेडिसिनल परिवार में एक गृहिणी के व्यक्तित्व लक्षणों में योगदान करती हैं। ये पहचानना आवश्यक है कि व्यक्ति इन स्कीमाओं के पालन में भिन्न हो सकते हैं। कुछ लोग पारंपरिक भूमिकाओं को अपना सकते हैं, जबकि अन्य उन मानदंडों को चुनौती दे सकते हैं या उनसे समझौता कर सकते हैं। लिंग स्कीमा के प्रभाव को समझना पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं के भीतर लिंग भूमिकाओं, पहचान और व्यक्तियों की स्वायत्तता के बारे में चर्चाओं को सूचित कर सकता है। केवल लचीली और समतापूर्ण लिंग भूमिकाओं को बढ़ावा देने के प्रयास ऐसे संदर्भों में विविध और सशक्त व्यक्तित्वों के विकास में योगदान दे सकते हैं। प्रश्न 8 ग भारत में लैंगिक समाजीकरण किस प्रकार लैंगिक भेदभाव को जन्म देता है? उत्तर: भारत में लैंगिक समाजीकरण पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के आधार पर सामाजिक वर्तमान, अपेक्षाओं और दृष्टिकोण को आकार देकर लैंगिक भेदभाव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस घटना में कई कारक योगदान करते हैं। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2023। पृष्ठ 27। 1. सांस्कृतिक अपेक्षाएं। पारंपरिक भारतीय संस्कृति में अक्सर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं। छोटी उम्र से ही बच्चों को इन भूमिकाओं में ढाल दिया जाता है, जहां लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पालन पोषण करें, विनम्र रहें और घरेलू कामों पर ध्यान दें, जबकि लड़कों को दृढ़ निश्चयी, महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 2. पारिवारिक गतिशीलता। बच्चों को लैंगिक मानदंडों के अनुसार सामाजिक रूप देने में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लड़कियों को घर के काम सौंपे जा सकते हैं, जिससे घरेलू भूमिकाएं मजबूत होती हैं, जबकि लड़कों को शिक्षा और करियर की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये शुरुआती गतिशीलता असमान अपेक्षाओं के विकास में योगदान करती है। 3. शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली अनजाने में लैंगिक रूढ़िवादिता को मजबूत कर सकती है। पक्षपातपूर्ण पाठ्यपुस्तकें,
भेदभावपूर्ण कक्षा अभ्यास और विविध रोल मॉडल के लिए सीमित संपर्क पारंपरिक लैंगिक मानदंडों को बनाए रख सकते हैं और आकांक्षाओं को सीमित कर सकते हैं। 4. मीडिया का प्रभाव। टेलीविजन, फिल्म और विज्ञापन सहित मीडिया अक्सर रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं को चित्रित करते हैं। महिलाएं अक्सर वस्तु के रूप में चित्रित किया जाता है और आश्रित के रूप में चित्रित किया जाता है, जिससे सामाजिक मानदंडों को बल मिलता है जो भेदभाव में योगदान करते हैं। 5. धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं। धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान पितृसत्तात्मक मूल्यों को बनाए रख सकते हैं, पुरुष श्रेष्ठता के विचार को मजबूत करते हैं। दहेज, पुरुष उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता और कुछ अनुष्ठानों में महिलाओं की भागीदारी पर प्रतिबंध जैसी प्रथाएं। लिंग भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। 6. कार्यस्थल पूर्वाग्रह। लैंगिक सामाजिकीकरण करियर विकल्पों और अपेक्षाओं को प्रभावित करता है। पुरुषों को अक्सर नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि महिलाओं को करियर में उन्नति में पूर्वाग्रहों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। परिणामस्वरूप व्यावसायिक अलगाव और वेतन अंतर बना रहता है। 7. विवाह और पितृत्व से जुड़े मानदंड। लैंगिक सामाजिकीकरण विवाह और पितृत्व से जुड़ी अपेक्षाओं को भी प्रभावित करता है। महिलाओं को करियर के बजाय परिवार को प्राथमिकता देने का दबाव झेलना पड़ सकता है, जिससे पेशेवर अवसरों और आर्थिक स्वतंत्रता में असमानताएं पैदा होती हैं। भारत में लैंगिक भेदभाव को संबोधित करने के लिए गहराई से जड़ जमाए हुए लैंगिक मानदंडों को चुनौती देना और बदलना आवश्यक है। व्यापक लैंगिक शिक्षा, मीडिया प्रतिनिधित्व, कानूनी सुधार और समान अवसरों को बढ़ावा देने पर केंद्रित पहल एक अधिक समतापूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करना लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न 4 का बालिकाओं को बचाने के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए पारिस्थितिक सिद्धांत के महत्व और अनुप्रयोगों पर चर्चा करें। 15 उत्तर। पारिस्थितिक सिद्धांत, विशेष रूप से ब्रूनफिन-रेना का पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत, बालिकाओं को बचाने के उद्देश्य से कार्यक्रमों को डिजाइन करने और लागू करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान कर सकता है। ये सिद्धांत उन परस्पर संबंधित प्रणालियों और वातावरणों पर जोर देता है जो किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ बताया गया है कि कार्यक्रम कार्यान्वयन और बालिकाओं को बचाने में इसके अनुप्रयोगों के लिए पारिस्थितिक सिद्धांत कैसे महत्वपूर्ण है। पृष्ठ 120। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2023। एक पूर्ववर्ती प्यारा रिनक्यून मेड इंसिमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे पहलुओं को संबोधित करता है। इसमें प्रत्येक बालिका के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करने की पहल शामिल है। 2. मेसोसिस्टम, माइक्रोसिस्टम के बीच अंतःक्रिया, हस्तक्षेप विभिन्न बालिकाओं के बीच अंतःक्रियाओं को लक्षित कर सकते हैं। परिवार, स्कूल और समुदाय जैसे कई सूक्ष्म तंत्र हैं। कार्यक्रमों में परिवार सहायता पहल, सामुदायिक जागरूकता अभियान और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग शामिल हो सकते हैं ताकि लड़कियों के लिए एक सहायक वातावरण बनाया जा सके। 3. बाह्य प्रणाली, बाहरी पर्यावरणीय कारक, लड़कियों को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों, जैसे सांस्कृतिक मानदंड और सुरुचिपूर्ण होमवर्क, को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम नीतिगत परिवर्तनों,
कानूनी सुरक्षा और सांस्कृतिक बदलावों की वकालत कर सकते हैं ताकि लड़कियों के लिए एक सहायक वातावरण बनाया जा सके। लिंग समानता और राष्ट्रीयता की रक्षा। बालिकाओं के अधिकार। 4. मैक्रो सिस्टम, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य। व्यापक कार्यक्रम सामाजिक मानदंडों को चुनौती दे सकते हैं जो लिंग भेदभाव में योगदान करते हैं। ये सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देते हैं जो कल्याण, शिक्षा और सामाजिक मूल्यों को महत्व देते हैं और प्राथमिकता देते हैं। गिर्ड्स क्रोन सिस्टम अचाइस ईव टाई का सशक्तिकरण। बालिकाओं को बचाने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन में पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुप्रयोग में बालिकाओं के विकास पर बहुआयामी प्रभावों की समग्र समझ शामिल है। प्रभाव के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करके, कार्यक्रम टिकाऊ परिवर्तन बनाने में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिक स्तर पर हस्तक्षेप करने से अधिक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है, ये स्वीकार करते हुए कि बालिका का कल्याण उसके परिवार, समुदाय और भाई बहनों से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। समाज संदर्भ। ख प्रश्न 1 ख कार्यस्थल पर लिंग अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? उत्तर, समावेशिता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लिंग अनुकूल कार्यस्थल की स्थापना महत्वपूर्ण है। प्रमुख कदमों के कार्यान्वयन से एक सहायक वातावरण सुनिश्चित होता है जो विविधता और समानता को बढ़ावा देता है। 1. नीति विकास और कार्यान्वयन। लैंगिक समानता, गैर भेदभाव और उत्पीड़न विरोधी उपायों को बढ़ावा देने वाली नीतियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त और प्रसारित करना ताकि सम्मानजनक कार्यस्थल के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सके। 2. प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम। लिंग संवेदनशीलता, अचेतन पूर्वाग्रह और विविधता पर नियमित सत्र आयोजित करें और कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने तथा रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए इसका उपयोग करें। 3. लचीली कार्य व्यवस्था। विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीले कार्य घंटे और दूरस्थ विकल्प लागू करें, तथा अधिक समावेशी और संतुलित कार्य जीवन गतिशीलता को बढ़ावा दें। पृष्ठ 168। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2021। 4. समावेशी सुविधाएं और प्रथाएं। लिंग तटस्थ सुविधाएं प्रदान करें और ऐसे कार्यस्थल डिजाइन करें जो विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हुए समावेशी भौतिक वातावरण सुनिश्चित करें। 5. समान अवसर और उन्नति, पदोन्नति, वेतन समायोजन और पेशेवर विकास में आत्मविश्वास बनाए रखें। अवसरों का लाभ उठाना, लिंग आधारित असमानताओं को पारदर्शी तरीके से संबोधित करना, नीति, प्रशिक्षण और समावेशी प्रथाओं के माध्यम से समानता, व्यवहार्यता और निष्पक्षता को प्राथमिकता देना एक ऐसा कार्यस्थल बनाता है जहां सभी व्यक्तियों को मूल्यवान माना जाता है, समर्थन दिया जाता है और पेशेवर सफलता के लिए सशक्त बनाया जाता है। ये प्रयास एक सकारात्मक संगठनात्मक विकास में योगदान करते हैं। ऐसी संस्कृति जो विविध प्रतिभाओं को आकर्षित करती है और निरंतर सफलता को बढ़ावा देती है। प्रश्न 1 ग प्रश्न 6 सी। मीडिया समाज समर्थक या समाज विरोधी व्यवहार को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। अपने दृष्टिकोण का बचाव करें। 15 उत्तर दें।
मीडिया सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो व्यक्तियों की धारणाओं को प्रभावित करता है। समाज विरोधी माने जाने वाले समाज विरोधी माने जाते हैं। व्यवहार पर मीडिया का प्रभाव एक निरंतर बहस का विषय है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार शामिल हैं। विचारणीय पहलू। समाज समर्थक व्यवहार पर मीडिया के प्रभाव को रोकना। 1. शैक्षिकी सामग्री। मीडिया, विशेष रूप से शैक्षिकी कार्यक्रम, वृत्तचित्र और सूचनात्मक सामग्री, ज्ञान का प्रसार करके, सहानुभूति को प्रोत्साहित करके और विभिन्न दृष्टिकोणों की बेहतर समझ को बढ़ावा देकर सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा दे सकती है। 2. सकारात्मक रोल मॉडल। मीडिया प्लेटफॉर्म में सकारात्मक रोल मॉडल दिखाने की क्षमता है, जो लोगों को सामाजिक व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिल्मों, टीवी शो और सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों के किरदार दर्शकों के रवैये और कार्यों को आकार दे सकते हैं। 3. सार्वजनिक सेवा घोषणाएं। मीडिया सार्वजनिक सेवा घोषणाओं और अभियानों को प्रसारित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, जो दयालुता, सहिष्णुता और सामुदायिक जुड़ाव जैसे समाज हितैषी व्यवहारों को बढ़ावा देते हैं। असामाजिक व्यवहार पर मीडिया के प्रभाव का बचाव। प्रश्न ख। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की प्रकृति और मनोवैज्ञानिक परिणामों पर चर्चा करें। विभिन्न सुझाव दें। इससे उबरने के लिए व्यवहार पैटर्न। 20। उत्तर, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की प्रकृति और मनोवैज्ञानिक परिणाम। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक व्यापक मुद्दा है जिसमें अवांछित यौन प्रस्ताव, यौन एहसान के लिए अनुरोध, या यौन प्रकृति का कोई अन्य अनुचित संपर्क शामिल है। यौन उत्पीड़न की प्रकृति और परिणाम गंभीर हैं, जो पीड़ितों को शारीरिक और व्यावसायिक दोनों तरह से प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक परिणाम। 1. भावनात्मक संकट। पीड़ितों को अक्सर भावनात्मक संकट का सामना करना पड़ता है, जिसमें चिंता, अवसाद और बेचैनी की भावना शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट। लगातार उत्पीड़न से दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, और आत्मसम्मान में कमी। 3. करियर पर प्रभाव। उत्पीड़न से करियर की उन्नति और पेशेवर विकास में बाधा आ सकती है, जिससे नौकरी में असंतोष और उत्पादकता में कमी आ सकती है। यौन उत्पीड़न पर काबू पाने के लिए व्यवहार पैटर्न। 1. स्पष्ट नीति स्थापित करें। संगठनों के पास एक व्यापक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति होनी चाहिए, जिसमें शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण पर जोर दिया जाना चाहिए और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। 2. शिक्षा और प्रशिक्षण। कर्मचारियों को यौन शोषण से संबंधित गतिविधियों के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करें। उत्पीड़न, उसका प्रभाव, तथा सम्मानजनक कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने का महत्व। 3. रिपोर्टिंग तंत्र को बढ़ावा देना। उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए सुरक्षित और गोपनीय चैनल बनाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीड़ितों को समर्थन और सुरक्षा का एहसास हो। 4. नेतृत्व की जवाबदेही। सुनिश्चित करें कि नेता और प्रबंधन यौन शोषण को रोकने और उससे निपटने में सक्रिय रूप से शामिल हों। उत्पीड़न, इसमें अपराधियों को जवाबदेह ठहराना और सम्मान को बढ़ावा देने वाली संस्कृति बनाना शामिल है। 5. सहायता प्रणालियाँ। उत्पीड़न के मनोवैज्ञानिक परिणामों से निपटने में पीड़ितों की मदद करने के लिए कार्यस्थल के भीतर सहायता प्रणालियाँ स्थापित करें, जैसे कर्मचारी सहायता कार्यक्रम और परामर्श सेवाएं। 6. समावेशिता को बढ़ावा दें।
एक समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा दें जो विविधता, समानता और आपसी सम्मान को महत्व देती हो। एक समावेशी कार्यस्थल संस्कृति का निर्माण करती हो जो विविधता, समानता और आपसी सम्मान को महत्व देती हो। ऐसे व्यवसाय में जहां उत्पीड़न की संभावना कम हो। 7. नियमित ऑडिट और मूल्यांकन, संभावित जोखिम कारकों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए कार्यस्थल के वातावरण का नियमित ऑडिट और मूल्यांकन करें। यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें निवारक उपाय, शिक्षा और सहायता प्रणाली शामिल हों। सम्मान की संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और उत्पीड़न को रोकने और उससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने से संगठन सभी के लिए सुरक्षित और अधिक समावेशी कार्यस्थल बनाने में योगदान दे सकते हैं। प्रश्न: